इस समय ये हवा में तैरता हुआ बूढ़ा व्यक्ति 1000 साल से सोई हुई मम्मी को जगाने के लिए जादू कर रहा है, परंतु अनुष्ठान आधे में ही था कि अचानक वह जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पास खड़ी डायला घबरा गई। 如果复活不了木乃伊，也就意味着妹妹永远都无法苏醒过来。जब डायला निराश और असहाय थी, तब एक अद्भुत बात हुई। अलमारी में रखी मम्मी ने छींक मांगी और जीवित हो गई। डायला उत्साहित हो उठी। अब उसकी बहन की जान बच सकती थी, लेकिन मम्मी की प्रतिक्रिया ने डायला की आशा एक बार फिर से तोड़ दी। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? मम्मी बेंच पर बैठी थी, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर कॉफी पी रही थी और डायला और उसकी बहन की कहानी सुनने के बाद गहरी संवेदना व्यक्त की। लेकिन मम्मी की अनजाने में कह दी गई एक बात ने फिर से डायला की उम्मीद जगा दी। प्रोफेसर बहुत महान है। उसने अभी जो मानसिक शक्ति प्रकट की वह 2 किलोमीटर के दायरे में मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है। रुकिए महोदय, आपने कहा 2 किलोमीटर के दायरे में। दरअसल मम्मी के रूप में यह फराव इस समय नजदीकी लूरे संग्रहालय में प्रदर्शित हो रहा है, जिसका मतलब है कि उन्हें जगाया जाना बहुत संभव है। डायला ने मम्मी के लिए सुंदर कपड़े बदल दिए। वे प्रदर्शन गैलरी में घुसने का प्लान बना रहे थे ताकि फराव के पास के राजवैद्य को ढूंढ सके। किसने सोचा था कि रास्ते में मम्मी राहगीरों से रास्ता पूछेगी। पहला स्टेशन। यदि मम्मी फिर भी डायला द्वारा चकरा दी गई, मम्मी दुखी होकर कहती है कि वह 5000 साल तक कब्र में लेटी रही, बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है, तो क्या खुद को खुश नहीं कर सकती। जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, दरवाजा खोलने के कारण दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। क्या आप खोल सकते हैं? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ काम तो आना चाहिए ना, नहीं तो मैं तुम्हें सीन नदी में फेंक दूंगी। तुम्हें नाइल नदी से इसका स्वाद अलग लगेगा। वे प्रदर्शनी हॉल में पहुंचे। फिर डायला ने पुनर्जीवित हुई मम्मी से पूछताछ शुरू की कि कौन सा फरो के पास का शाही चिकित्सक है। पूछताछ के बाद भी वे चिकित्सक को नहीं ढूंढ पाई। इसी समय सारी मम्मी ताबूत से बाहर निकली और कांपते हुए एक दिशा में चलने लगी। तभी एक ताबूत का ढक्कन हवा में उठ गया।